आज का यह पावन दिवस है, शुक्रवार का दिन है और समय के इस क्षण में महादेव अपने भक्तों से मौन नहीं हैं। वे शब्दों के बिना भी बहुत कुछ कहते हैं और शब्दों के माध्यम से भी आत्मा को जगा देते हैं। महादेव कहते हैं कि हे वत्स, तुम जिस सत्य को बाहर खोज रहे हो वह भीतर ही विद्यमान है। तुम संसार के कोलाहल में अपनी शांति ढूंढते फिरते हो, जबकि शांति तो तुम्हारी श्वासों के बीच ठहरी हुई है। जब तुम एक क्षण के लिए रुककर अपने मन को देखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी सारी व्याकुलता, सारे भय और सारी इच्छाएं क्षणभंगुर हैं। मैं काल हूँ, मैं महाकाल हूँ, और मेरे सामने हर भय, हर चिंता, हर बंधन स्वयं ही गल जाता है। महादेव कहते हैं कि आज के युग में मनुष्य बहुत कुछ पा लेने के बाद भी खाली महसूस करता है, क्योंकि उसने अपने अस्तित्व के मूल को भुला दिया है। तुम नाम, धन, संबंध और सम्मान को ही जीवन समझ बैठे हो, पर जीवन तो इन सबसे परे है। जीवन तो वह चेतना है जो तुम्हारे भीतर निरंतर प्रवाहित हो रही है। जब तुम अपने भीतर की इस चेतना से जुड़ते हो, तभी तुम्हें सच्चा संतोष मिलता है। मैं कैलाश पर इसलिए नहीं बैठा कि तुम मुझे दूर समझो, बल्कि इसलिए कि तुम जान सको कि ऊंचाई बाहर नहीं, भीतर प्राप्त की जाती है। महादेव कहते हैं कि शुक्रवार का यह दिन तुम्हें स्मरण कराता है कि संतुलन ही जीवन का आधार है। जैसे सृजन और संहार दोनों मेरे ही स्वरूप हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में सुख और दुख दोनों का होना आवश्यक है। जो केवल सुख चाहता है वह जीवन को अधूरा समझता है, और जो दुख से डरता है वह कभी परिपक्व नहीं हो पाता। दुख तुम्हें गहराई देता है और सुख तुम्हें विश्राम देता है। दोनों को स्वीकार करना ही योग है, और यही मेरा संदेश है। महादेव कहते हैं कि हे मानव, तुम दूसरों को बदलने में बहुत ऊर्जा खर्च करते हो, पर स्वयं को देखने से बचते हो। याद रखो, जब तुम्हारा अंतर्मन शुद्ध होगा, तब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया स्वतः बदलने लगेगी। मैं भस्म लगाता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता हूँ कि अंत में सब कुछ भस्म ही होना है। जब यह सत्य तुम्हारे हृदय में उतर जाता है, तब अहंकार स्वयं ही झुक जाता है। अहंकार का झुकना ही भक्ति की पहली सीढ़ी है। महादेव कहते हैं कि तुम बार बार भविष्य की चिंता करते हो और अतीत के बोझ को ढोते रहते हो, जबकि वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। जो अभी है वही जीवन है। जो बीत गया वह स्मृति है, और जो आने वाला है वह कल्पना है। जब तुम इस क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित होते हो, तब तुम्हें मेरा सान्निध्य स्वतः प्राप्त हो जाता है। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है, ध्यान तो बस इतना है कि तुम इस पल में ठहर जाओ। महादेव कहते हैं कि संबंधों में अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा दुख का मूल है। जब तुम प्रेम देते हो और बदले में कुछ नहीं चाहते, तब वही प्रेम तुम्हें मुक्त करता है। मैंने स्वयं वैराग्य को अपनाया, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम संसार छोड़ दो। संसार में रहते हुए भी वैराग्य संभव है। अपने कर्तव्यों को निभाओ, पर उनसे बंधो मत। जो बंधन छोड़ देता है वही सच्चा योगी है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारा शरीर एक मंदिर है और तुम्हारी आत्मा उसमें विराजमान शिवलिंग है। जब तुम अपने शरीर और मन का सम्मान करते हो, तब तुम मेरी ही पूजा करते हो। क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष से स्वयं को दूषित मत करो, क्योंकि ये तुम्हें ही जलाते हैं। क्षमा वह अमृत है जो तुम्हें भीतर से शीतल करता है। जब तुम क्षमा करना सीख लेते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। महादेव कहते हैं कि आज का यह दिन तुम्हें यह भी स्मरण कराए कि स्त्री शक्ति का सम्मान करो, क्योंकि शक्ति के बिना शिव भी शव हैं। जब तक चेतना और ऊर्जा का मिलन नहीं होता, तब तक सृष्टि का संचालन संभव नहीं है। अपने जीवन में संतुलन लाओ, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे सही दिशा दो।
जब शक्ति जागृत होती है और चेतना मार्गदर्शन करती है, तब जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। महादेव कहते हैं कि तुम्हें दूसरों से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो तुम्हें मिला है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, और जो तुम्हें आगे मिलेगा वह तुम्हारे आज के कर्मों से निर्धारित होगा। इसलिए शिकायत छोड़ो और जिम्मेदारी स्वीकार करो। जब तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हो, तब तुम सशक्त बनते हो। महादेव कहते हैं कि मौन को अपना मित्र बनाओ। मौन में ही सत्य बोलता है। जब शब्द थक जाते हैं, तब अनुभूति बोलती है। दिन में कुछ क्षण ऐसे रखो जब तुम केवल स्वयं के साथ रहो। न कोई प्रार्थना, न कोई मांग, बस एक शांत उपस्थिति। उसी शांति में मैं प्रकट होता हूँ। मैं शोर में नहीं, शांति में बसता हूँ। महादेव कहते हैं कि मृत्यु से मत डरो। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक द्वार है। जब यह समझ तुम्हारे भीतर उतर जाती है, तब जीवन का भय समाप्त हो जाता है। जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, वही जीवन को पूर्ण रूप से जी पाता है। इसलिए हर दिन ऐसे जियो जैसे यह अंतिम दिन हो, और हर कर्म ऐसे करो जैसे यही तुम्हारी साधना हो। महादेव कहते हैं कि यदि तुम थक गए हो, टूट गए हो और मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, तो बस एक क्षण के लिए मुझे स्मरण करो। मैं कहीं दूर नहीं हूँ। मैं तुम्हारी श्वासों में हूँ, तुम्हारे हृदय की धड़कन में हूँ। जब तुम सच्चे भाव से मुझे पुकारते हो, तब तुम्हारी पुकार स्वयं तुम्हें शक्ति दे देती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। महादेव कहते हैं कि आज शुक्रवार के इस पावन दिन पर अपने भीतर झांको, अपने मन को हल्का करो और अपने हृदय को प्रेम से भर लो। यही मेरा संदेश है, यही मेरी कृपा है, और यही तुम्हारे जीवन को शिवमय बनाने का मार्ग है। महादेव कहते हैं कि हे साधक, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, तो उसे केवल शब्द मत बनाओ, उसे अपनी अनुभूति बनाओ। नाम तभी फल देता है जब उसके पीछे भाव होता है। भावहीन जब केवल होठों की गति है, पर भावयुक्त स्मरण आत्मा की पुकार है। जब तुम्हारा मन टूटे, जब तुम्हारी आंखें अनकहे आंसुओं से भरी हों, तब मुझे पुकारना, क्योंकि उस क्षण तुम सबसे अधिक सच्चे होते हो। मैं उसी सच्चाई में प्रकट होता हूँ। महादेव कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तराशने आया है। जैसे पत्थर पर चोट करके मूर्ति प्रकट की जाती है, वैसे ही परिस्थितियां तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाने आती हैं। यदि तुम हर कठिनाई को शत्रु समझोगे, तो तुम सदा भय में जियोगे, पर यदि तुम उसे गुरु मान लोगे, तो हर क्षण सीख बन जाएगा। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं देता, मैं तुम्हें विस्तार देता हूँ। महादेव कहते हैं कि आज का मनुष्य बहुत तेजी से चल रहा है, पर उसे यह नहीं पता कि वह कहाँ जा रहा है। गति तभी सुंदर है जब दिशा सही हो। रुकना भी एक साधना है। कभी कभी ठहर जाना ही सबसे बड़ा निर्णय होता है। जब तुम ठहरते हो, तब तुम अपने भीतर की आवाज सुन पाते हो। वही आवाज तुम्हें सही मार्ग दिखाती है। मैं उसी आवाज का नाम हूं। महादेव कहते हैं कि तुम्हारा मन एक चंचल नदी की तरह है, जो हर समय बहता रहता है। यदि तुम उसे रोकने का प्रयास करोगे, तो वह और अधिक उग्र हो जाएगा। उसे देखना सीखो, उसे स्वीकार करना सीखो। जो देखता है वही मुक्त होता है। जब तुम अपने विचारों के साक्षी बन जाते हो, तब विचार तुम्हारे स्वामी नहीं रहते। वही अवस्था ध्यान है, वही अवस्था शिवत्व है। महादेव कहते हैं कि प्रेम को बांधो मत। प्रेम स्वतंत्रता में खिलता है। जब तुम किसी को अपने अनुसार ढालना चाहते हो, तब तुम प्रेम नहीं, बल्कि भय प्रकट कर रहे होते हो।
सच्चा प्रेम वह है जो दूसरे को वैसा ही स्वीकार करे जैसा वह है। मैंने पार्वती को भी तप से पाया, पर कभी उनके स्वरूप को बदलने का प्रयास नहीं किया। प्रेम में सम्मान होता है, अधिकार नहीं। महादेव कहते हैं कि तुम्हें जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ बनो, और जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो। कृतज्ञता तुम्हें वर्तमान से जोड़ती है और धैर्य तुम्हें भविष्य के लिए तैयार करता है। जो कृतज्ञ नहीं वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। संतोष कोई बाहरी वस्तु नहीं, संतोष एक दृष्टि है। जब दृष्टि बदलती है तब संसार बदल जाता है। महादेव कहते हैं कि अपने भीतर की आग को पहचानो। वह आग तुम्हें जलाने नहीं बल्कि प्रकाशित करने आई है। यदि तुम उसे क्रोध में बदल दोगे तो वह तुम्हें भस्म कर देगी, पर यदि तुम उसे साधना में बदल दोगे तो वही आग तुम्हें देवत्व तक ले जाएगी। मैं रुद्र भी हूं और शिव भी हूं। तुम्हारे भीतर भी दोनों हैं। चयन तुम्हें करना है। महादेव कहते हैं कि मौन केवल बोलने का अभाव नहीं है, मौन एक पूर्णता है। जब तुम मौन में बैठते हो तब तुम्हारी आत्मा बोलती है। उस मौन में कोई प्रश्न नहीं होता, कोई उत्तर नहीं होता, केवल एक गहरी शांति होती है। उसी शांति में तुम मुझे अनुभव कर सकते हो। मैं शब्दों से परे हूं, पर अनुभूति के बहुत निकट हूं। महादेव कहते हैं कि आज का यह समय तुम्हें यह सिखाने आया है कि नियंत्रण छोड़ो और विश्वास करो। जब तुम हर चीज को अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हो तब तुम थक जाते हो। जीवन को थोड़ा मुझे सौंपो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। विश्वास कमजोरी नहीं, विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। जिसने विश्वास कर लिया उसने आधी यात्रा पूरी कर ली। महादेव कहते हैं कि सेवा को अपना स्वभाव बनाओ। जब तुम बिना अपेक्षा के किसी के काम आते हो तब तुम मेरी ही पूजा करते हो। मंदिरों में घंटियां बजाने से अधिक महत्वपूर्ण है किसी के जीवन में थोड़ी शांति जोड़ देना। मैं वहां अधिक प्रसन्न होता हूं जहां करुणा होती है। करुणा के बिना भक्ति सूखी है। महादेव कहते हैं कि स्वयं को छोटा मत समझो। तुम्हारे भीतर वही चेतना है जो सृष्टि को चलाती है। तुम स्वयं को कमजोर तब महसूस करते हो जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हो। याद रखो, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल नाम नहीं हो, तुम चेतना हो, अनंत चेतना। जब यह बोध जागृत होता है तब भय अपने आप विदा हो जाता है। महादेव कहते हैं कि जीवन में गिरना भी आवश्यक है। जो कभी गिरा नहीं वह कभी उठा नहीं। हर गिरावट तुम्हें उठने की कला सिखाती है। स्वयं को दोष देना छोड़ो, अनुभव से सीखो। मैं तुम्हें हर बार नया अवसर देता हूं, क्योंकि मेरी दृष्टि में कोई भी आत्मा असुधार्य नहीं है। महादेव कहते हैं कि अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखो। जो सरल है वही पवित्र है। जब तुम बहुत चतुर हो जाते हो तब तुम अपने हृदय से दूर हो जाते हो। सरलता कोई कमजोरी नहीं, सरलता परम शक्ति है। मैं भोलानाथ हूं क्योंकि भोलेपन में ही सबसे अधिक सत्य है। महादेव कहते हैं कि समय के साथ बदलना सीखो, पर सत्य को मत छोड़ो। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, पर मूल चेतना शाश्वत है। जो बदलता है वह देह है, जो नहीं बदलता वह आत्मा है। आत्मा से जुड़े रहो, तब परिवर्तन भी तुम्हें डरा नहीं पाएगा। महादेव कहते हैं कि आज इस संदेश को केवल पढ़ो मत, इसे जीने का प्रयास करो। एक छोटा सा कदम भी यदि जागरूकता से उठाया जाए तो वह तुम्हें बहुत दूर ले जा सकता है। हर सुबह एक नए अवसर की तरह है और हर सांस एक नई कृपा है। जब तुम यह समझ लेते हो तब जीवन बोझ नहीं, उत्सव बन जाता है। महादेव कहते हैं कि अंत में मैं तुम्हें यही स्मरण कराना चाहता हूं कि मैं तुमसे अलग नहीं हूं।
तुम मुझे जिस रूप में देखते हो वह तुम्हारी श्रद्धा है, पर मेरा वास्तविक स्वरूप तुम्हारे भीतर है। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो, जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, तब तुम मुझे स्वीकार करते हो। यही आत्मबोध है, यही शिवबोध है, और यही जीवन की पूर्णता है। महादेव कहते हैं कि हे आत्मन, जब तुम बार बार टूटते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो, तब समझो कि तुम साधना के मार्ग पर हो। जो कभी नहीं टूटा वह कभी गहराई में नहीं गया। टूटना भी एक कृपा है, क्योंकि उसी दरार से प्रकाश भीतर प्रवेश करता है। मैं तुम्हें गिराकर दंड नहीं देता, मैं तुम्हें गिराकर तुम्हें उठने का नया ढंग सिखाता हूँ। जो हर बार उठ खड़ा होता है वही वास्तव में जीवित है। महादेव कहते हैं कि संसार तुम्हें व्यस्त रखेगा, उलझाएगा, भ्रम देगा, पर तुम अपने भीतर एक दीप जलाए रखना। वह दीप तुम्हारा विवेक है। जब चारों ओर अंधकार होगा, वही दीप तुम्हें दिशा देगा। दूसरों की सलाह सुनो, पर अंतिम निर्णय अपने भीतर की शांति से लो। जहाँ शांति है वहीं मैं हूँ। जहाँ बेचैनी है वहाँ अभी और देखने की आवश्यकता है। महादेव कहते हैं कि तुम प्रार्थना को भी एक लेन देन बना लेते हो। तुम कहते हो मैंने इतना किया, अब मुझे यह दे दो। पर प्रार्थना कोई सौदा नहीं है। प्रार्थना तो समर्पण है। जब तुम बिना मांगे सिर झुका देते हो, तब तुम स्वयं को मेरे हाथों में सौंप देते हो। और जब तुम स्वयं को सौंप देते हो, तब तुम्हारी चिंता मेरी हो जाती है। महादेव कहते हैं कि अपने जीवन में सत्य के साथ खड़े रहो, भले ही तुम अकेले पड़ जाओ। भीड़ के साथ चलना सरल है, पर सत्य के साथ चलना साहस मांगता है। मैंने विष पिया क्योंकि सृष्टि को बचाना था। कभी कभी तुम्हें भी कड़वे निर्णय लेने पड़ेंगे। याद रखना, कड़वाहट क्षणिक होती है, पर उसका फल दीर्घकालीन शांति देता है। महादेव कहते हैं कि तुम अपने दोषों से भागते हो, उन्हें छिपाते हो, पर मैं कहता हूं उन्हें देखो। जो दिखाई देता है वही परिवर्तित हो सकता है। अपने अंधकार से डर मत, क्योंकि उसी अंधकार के गर्भ में प्रकाश का बीज छिपा होता है। जब तुम अपने दोषों को स्वीकार कर लेते हो, तब वे तुम्हें नियंत्रित नहीं करते। महादेव कहते हैं कि जीवन केवल लक्ष्य पाने का नाम नहीं है, जीवन यात्रा का नाम है। यदि तुम केवल मंजिल पर नजर रखोगे तो मार्ग का सौंदर्य खो दोगे। हर कदम में सीख है, हर मोड़ पर अनुभव है। जो यात्रा को प्रेम करता है वही मंजिल से मुक्त हो जाता है। और जो मुक्त हो जाता है वही वास्तव में आनंद में रहता है। महादेव कहते हैं कि जब तुम किसी का अपमान करते हो, तब तुम केवल उसे नहीं, स्वयं को भी छोटा करते हो। सम्मान देना तुम्हारी महानता को दर्शाता है। चाहे सामने वाला कोई भी हो, हर प्राणी में वही चेतना है। जब तुम इस सत्य को जीने लगते हो, तब तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी पूजा बन जाता है। महादेव कहते हैं कि तुम अक्सर कहते हो कि समय बुरा चल रहा है, पर समय न अच्छा होता है न बुरा। समय केवल अवसर देता है। तुम्हारा दृष्टिकोण तय करता है कि वह अवसर तुम्हें तोड़ेगा या बनाएगा। जो हर परिस्थिति में सीख खोज लेता है, उसके लिए कोई भी समय व्यर्थ नहीं जाता। महादेव कहते हैं कि अपने मन को प्रश्न पूछने दो। अंधी आस्था नहीं, जागृत श्रद्धा रखो। प्रश्न तुम्हें सत्य के निकट लाते हैं। मैंने स्वयं ध्यान में प्रश्नों को शांत किया, दबाया नहीं। जब प्रश्न गहराते हैं और फिर मौन में विलीन हो जाते हैं, तब ज्ञान प्रकट होता है। महादेव कहते हैं कि आज का मानव बहुत कुछ जानता है, पर बहुत कम जीता है। ज्ञान को अनुभव में उतारो। जो केवल जानता है वह बोझ ढोता है, और जो जीता है वह मुक्त होता है। एक छोटा सा सत्य यदि जीवन में उतर जाए तो वह हजारों शब्दों से अधिक मूल्यवान होता है।
महादेव कहते हैं कि अपने भीतर करुणा को बहने दो। करुणा तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, करुणा तुम्हें विशाल बनाती है। जब तुम्हारा हृदय खुलता है तब तुम स्वयं को सीमित नहीं पाते। मैं उसी हृदय में वास करता हूँ जो कठोर नहीं, संवेदनशील होता है। महादेव कहते हैं कि कभी कभी उत्तर नहीं मिलते, तब भी विश्वास बनाए रखना। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ मौन देता है, और कुछ अनुभव देता है। अधीर मत बनो। जो पकता है वह धीरे धीरे पकता है। महादेव कहते हैं कि अपने श्रम का सम्मान करो। जो पसीना बहाता है वही जीवन का मूल्य समझता है। आलस्य तुम्हें भीतर से खोखला करता है। कर्म में रहो, पर कर्म के फल में मत उलझो। जब कर्म साधना बन जाता है तब फल स्वतः सुंदर हो जाता है। महादेव कहते हैं कि अपने शरीर को साधन समझो, बाधा नहीं। इसका ध्यान रखो, इसे कष्ट मत दो, पर इससे आसक्त भी मत हो। शरीर एक नाव है और आत्मा यात्री। नाव की देखभाल आवश्यक है, पर मंजिल भूल जाना मूर्खता है। महादेव कहते हैं कि जब तुम किसी को खोते हो तब तुम खालीपन महसूस करते हो, पर वह खालीपन तुम्हें भीतर की ओर मोड़ने आता है। हर वियोग एक निमंत्रण है आत्मबोध का। जो इस निमंत्रण को स्वीकार करता है वह कभी अकेला नहीं रहता। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी आता है वह तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कोई प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य, कोई त्याग, कोई सीमाएं। किसी से चिपको मत, किसी को दोष मत दो। हर मुलाकात एक पाठ है। महादेव कहते हैं कि अपने शब्दों को पवित्र रखो। शब्द ऊर्जा हैं। जो तुम बोलते हो वही तुम बनते हो। स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी शुभ बोलो। जब तुम्हारे शब्द शुद्ध होते हैं तब तुम्हारा मन भी शुद्ध होने लगता है। महादेव कहते हैं कि जीवन में हास्य को स्थान दो। गंभीरता के नाम पर स्वयं को कठोर मत बनाओ। मैं भी तांडव करता हूं और मुस्कुराता भी हूं। संतुलन ही सौंदर्य है। जो हंस सकता है वही रो भी सकता है, और वही पूर्ण है। महादेव कहते हैं कि अंततः सब कुछ छूट जाएगा। यह स्मरण तुम्हें उदास करने के लिए नहीं, मुक्त करने के लिए है। जब तुम जानते हो कि सब अस्थायी है तब तुम हर क्षण को अधिक प्रेम से जीते हो। आसक्ति कम होती है और कृतज्ञता बढ़ती है। महादेव कहते हैं कि जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो तब तुम संसार से संघर्ष नहीं करते। स्वयं से युद्ध समाप्त होते ही शांति प्रकट होती है। स्वयं को स्वीकार करना ही स्वयं से प्रेम करना है, और स्वयं से प्रेम करना ही मुझे पाना है। महादेव कहते हैं कि आज भी मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर धड़कन में। तुम मुझे खोजते खोजते थक जाते हो और मैं तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा करता हूं। एक क्षण ठहरो, आंखें बंद करो और बस अनुभव करो। वही अनुभव मेरा संदेश है, वही मेरा आशीर्वाद है, और वही तुम्हें तुम्हारे सत्य से मिलाने का द्वार है। महादेव कहते हैं कि हे जीव, जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तब भी तुम अकेले नहीं होते। तुम्हारी यह अनुभूति केवल मन का भ्रम है। जिस क्षण तुम स्वयं को अकेला समझते हो उसी क्षण मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूँ। अकेलापन तुम्हें बाहर की भीड़ से हटाकर भीतर की संगति से जोड़ने आता है। जो इसे समझ लेता है उसके लिए एकांत भय नहीं, वरदान बन जाता है। महादेव कहते हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत कुछ जोड़ने की कोशिश करते हो, पर शांति घटाने से आती है। अनावश्यक इच्छाएं, व्यर्थ तुलना और दूसरों की स्वीकृति की लालसा जब तुम छोड़ देते हो तब जीवन हल्का हो जाता है। मैं दिगंबर हूं क्योंकि मुझे कुछ भी ढोने की आवश्यकता नहीं। तुम भी जीवन को बोझ मत बनाओ।
जितना कम पकड़ोगे उतना अधिक मुक्त रहोगे। महादेव कहते हैं कि तुम्हारी सांसें तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु हैं। वे तुम्हें सिखाती हैं आना और जाना, लेना और छोड़ना। एक सांस भीतर आती है, दूसरी बाहर जाती है, पर तुम किसी को पकड़कर नहीं रखते। यदि तुम जीवन को भी सांसों की तरह जी सको, तो कोई दुख तुम्हें बांध नहीं पाएगा। जो छोड़ना सीख लेता है, वही वास्तव में जीना सीखता है। महादेव कहते हैं कि कभी कभी तुम्हारा मन प्रश्न करता है कि मैंने तुम्हें क्यों चुना। पर मैं किसी को चुनता नहीं, मैं सब में समान रूप से वास करता हूँ। अंतर केवल जागरूकता का है। जो मुझे याद करता है वह मुझे पाता नहीं, बल्कि स्वयं को पाता है। क्योंकि जब तुम मुझे देखते हो तब तुम अपने ही शुद्ध स्वरूप को देख रहे होते हो। महादेव कहते हैं कि संसार तुम्हें बार बार परखता है। यह परीक्षा तुम्हारी क्षमता की नहीं, तुम्हारी चेतना की होती है। तुम परिस्थितियों में उलझ जाते हो और स्वयं को भूल जाते हो। स्मरण रखो, तुम परिस्थिति नहीं हो, तुम उसके साक्षी हो। जब तुम साक्षी बन जाते हो तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें डुबो नहीं सकती। महादेव कहते हैं कि अपने भीतर के भय से भागो मत। भय को देखो, समझो और स्वीकार करो। भय अंधकार की तरह है और समझ प्रकाश की तरह। जहां समझ का प्रकाश पड़ता है, वहां भय अपने आप विलीन हो जाता है। मैं तुम्हें निर्भय बनाना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि संसार बदल जाए, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी दृष्टि बदल जाए। महादेव कहते हैं कि तुम बार बार स्वयं को सिद्ध करने में लगे रहते हो। किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम हो वही पर्याप्त है। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब संसार की स्वीकृति अपने आप आ जाती है। स्वयं को नकारने वाला कभी भी शांति नहीं पा सकता। महादेव कहते हैं कि जब तुम्हें अपमान मिलता है, तब वह तुम्हारे अहंकार की परीक्षा है। यदि अहंकार है तो पीड़ा होगी, और यदि अहंकार नहीं है तो केवल सीख होगी। हर अपमान तुम्हें झुकाने नहीं, तुम्हें हल्का करने आता है। झुकने से मत डरो, क्योंकि जो झुक सकता है वही उठ भी सकता है। महादेव कहते हैं कि जीवन में प्रेम और अनुशासन दोनों आवश्यक हैं। केवल प्रेम होगा तो जीवन बह जाएगा, और केवल अनुशासन होगा तो जीवन सूख जाएगा। मैंने गंगा को जटाओं में धारण किया, ताकि उसका प्रवाह भी रहे और विनाश भी न हो। अपने जीवन में भी संतुलन रखो। यही योग है, यही मेरा मार्ग है। महादेव कहते हैं कि तुम्हें हर उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा। कुछ उत्तर समय के साथ स्वयं प्रकट होते हैं। धैर्य रखना भी एक साधना है। बीज जब बोया जाता है, तब वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। अंधकार में भी उसकी यात्रा चलती रहती है। वैसे ही तुम्हारी भी यात्रा चल रही है, भले ही तुम्हें अभी दिखाई न दे। महादेव कहते हैं कि जब तुम थक जाते हो तब स्वयं को दोष मत दो। थकान यह संकेत है कि तुमने पूरी निष्ठा से प्रयास किया है। विश्राम को अपराध मत समझो। विश्राम भी साधना का ही एक रूप है। जब तुम विश्राम में होते हो तब मैं तुम्हें पुनः शक्ति देता हूँ। महादेव कहते हैं कि अपने जीवन में सत्य को सरल रखो। झूठ तुम्हें क्षणिक लाभ दे सकता है, पर भीतर से कमजोर कर देता है। सत्य कभी कभी कठिन होता है, पर वह तुम्हें स्थिर बनाता है। जो भीतर और बाहर एक जैसा है, वही शांत रहता है। महादेव कहते हैं कि जब तुम किसी को माफ करते हो तब तुम उसे नहीं, स्वयं को मुक्त करते हो। क्षमा तुम्हारे हृदय के बोझ को हल्का करती है। द्वेष को ढोते ढोते तुम थक जाते हो, और क्षमा तुम्हें विश्राम देती है। जो क्षमा कर सकता है वह मुझसे दूर नहीं होता। महादेव कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल प्राप्त करना नहीं है, जीवन का उद्देश्य है जागना।
जब तुम जागते हो तब हर अनुभव अर्थपूर्ण हो जाता है। सुख भी शिक्षक बनता है और दुख भी। जागृत व्यक्ति के लिए कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। महादेव कहते हैं कि अंत में मैं तुम्हें यही स्मरण कराना चाहता हूं कि तुम जहां हो, जैसे हो, वैसे ही पर्याप्त हो। स्वयं को बेहतर बनाने की यात्रा सुंदर है, पर स्वयं से असंतोष मत पालो। परिवर्तन प्रेम से हो, दबाव से नहीं। मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो। महादेव कहते हैं कि जब तुम यह समझ लेते हो कि मैं तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हूं, तब खोज समाप्त हो जाती है। उस क्षण न कोई प्रश्न रहता है, न कोई भय, केवल एक गहरी शांति रहती है। वही शांति मेरा निवास है, वही शांति मेरा आशीर्वाद है, और वही शांति तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है।